बिहार में एनडीए खासतौर से बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार अभियान शुरुआत कर चुकी है। अमित शाह गृह मंत्री वो लगातार 2-3 दिनों से बिहार में डटे हुए हैं। इसके अलावा जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है उसके एक स्टार मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी जी, पहली बात तो ये जो एयरपोर्ट है, जरा एयरपोर्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। ये एयरपोर्ट अपने आप में बिहार के बदलते स्वरूप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अरुण जी। और एक दिन तो मैंने यहाँ का एक वीडियो बना दिया था तो उसको 40 लाख लोग देखे फेसबुक पे। जैसा ये एयरपोर्ट है वही कल्पना है पूरे बिहार की। और वैसे ही देखिएगा, अभी मरीन ड्राइव है, पता नहीं आप गए कि नहीं। देखा वहाँ पे खाने पीने के बहुत स्टॉल। हाँ, तो मरीन ड्राइव मतलब मुंबई में वो मरीन ड्राइव नहीं है जो यहाँ है। और बड़े बड़े पुल नदियों पे, बड़ी बड़ी हाईवे, सस्ती बिजली, 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगी 1 अगस्त से। लोग कहता पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था वो बच रहा है। उसके कारण 75 लाख प्लस महिलाओं को महिला स्वरोजगार मिला है। हम जो ग्राउंड पे 2 दिन से घूमे हैं ना, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एनडीए के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है। और पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान जी साथ में नहीं थे, वो भी आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी साथ हैं। तो अगर ये 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, अगर एनडीए की सीट 200 प्लस भी चली जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अरुण भाई। लेकिन महागठबंधन जो है वो तो कह रहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम के लिए भी तैयार हैं, शपथ लेने के लिए एकदम। अब महागठबंधन रहा ही नहीं। आज 17 तारीख आखिरी दिन था। अब जनता कह रही है तो महाठगबंधन था कि आप जनता को धोखा देते रहे, ठगते रहे और अंतिम समय बीत गया। 50 सीट पे तो सबने भरा है। राजद ने भी, राहुल गांधी की पार्टी भी, कांग्रेस ने, मुकेश सहनी जी की पार्टी, हमारे माले। तो भैया अब गठबंधन मत कहो, इसको महाठगबंधन कहो। इतनी हंसी हो रही है। मैं अभी शाहबाद से आ रहा हूँ। शाहबाद के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अरे भाई साहब वो उन लोगों का क्या हुआ। हम क्या, हमसे हमार पूछो भाई, दूसरा के का भइल बटे हमरा नहीं के मालूम। अब तुम्हारे पूछत हैं, हम तुम्हारे पूछत हैं कि पवन सिंह का का भाई समझे ना आवत बा, कहाँ हुआ, कहाँ करी हैं, चुनाव लड़ी हैं, ना लड़ी हैं, लोकसभा लड़ी हैं, विधानसभा लड़ी हैं। वो विधानसभा लड़ने नहीं चाहता है। वो तो पवन सांसद का ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, भविष्य में लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी कि बिहार में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है, मनोज तिवारी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये पूरा स्टारों की गैलेक्सी उतार दी है। नहीं देखो, ये हम तो आजा बच्चा, बच्चों का भी भविष्य है। हम इनके भविष्य की बात सोच रहे हैं अरुण जी, हम किसी और का नहीं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अब बिहार का और बिहार के बच्चों का भविष्य एनडीए। अब एयरपोर्ट भी देखिए, नदी भी देखिए, पुल भी देखिए, आईआईएम देखिए, एम्स देखिए, एयरपोर्ट देखिए। प्यार बेटा, ये सबको सजाने का काम नरेंद्र मोदी जी की टीम और नीतीश जी की टीम कर रही है। अब तो कह रहे हैं हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। अरे पहले अपने परिवार में तो दे दिए होते, अपने दयादी पटेदारी में तो जमीन ले लिए देने के लिए। मुझे बहुत हंसी आ रही है। देखो अरुण भैया, अब लोग बहुत समझदार हैं। अब हर आदमी के पास पूरा जानकारी है। एक छोटा सा डालते, ऐसे लिखना भी नहीं पड़ता है। जरा बताइए बिहार में नौकरी का क्या नंबर है। तो भैया नौकरी जितना बिहार में दिया जा चुका है, ये राजद वाजद तो इस नौकरी छीनने का काम करते थे। आज जिसको दे दिया उसका जमीन चला गया, सबके सामने है। तो इसलिए मैं आपसे बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि भैया देखो, एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अभी लोग के पास 56 इंच के जीभ बाटे, जवन मन करे बोला तू लोग के कोई रोकले बाटे, हवाबाजी करे। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर बीजेपी ने 3-3, 4-4 पावर स्टार, सबसे बड़े उसमें आप ही हैं, उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ और उसके बाद पवन सिंह, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। और रवि किशन भाई भी है, निरहुआ है, पवन है। और हम लोग बड़े सच्चे मन से हम एनडीए के
कार्यों के प्रशंसक हैं, प्रचारक हैं। तो इसलिए दूसरे जो भी लोग एनडीए से दूर होगा वो अकेले में रात में ना उसको ठीक से नींद नहीं आएगी कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन इन सबों के गुरु तो आप ही हैं ना। ये तो गुरु तो जो हम लोगों का जो देखिए फिल्म इंडस्ट्री की जो बिरादरी है हाँ। वो कल भी थी आज भी है, सब हमारे प्रिय भाई हैं। नहीं, गुरु आप हैं कि खेसारी नहीं जी। है बताइए। नहीं नहीं, हम उनके कई मायने में गुरु हैं और हम लोगों का रिस्पेक्ट आपस में बहुत है। राजनीतिक निर्णय जो भी उन लोगों ने लिया है कुछ हमारे साथियों ने, हाँ। तो उनको भी शुभकामना, लेकिन एक दिन आना तो यही है। अच्छा, रवि किशन अगर ये सुन लिए कि मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि मैं उनका गुरु हूं, तब क्या होगा? नहीं, कई मायनों में रवि हमारे गुरु हैं, कई मायनों में मैं उनका गुरु हूँ। हाँ। उनको मैंने घर से खींच के लाया हाँ। कि आप चलो भाजपा ज्वाइन करो, जब उनकी जमानत जब्त हो गई थी जौनपुर से। तो वो ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे, लेकिन वो भी हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। सीखल तो कोई से जा सकेला। अच्छा, खेसारी यादव भी आ गए और वो आरजेडी में चले गए। सारे कलाकार एक तरफ जा रहे थे, खेसारी यादव उधर चले गए। नहीं, कोई बात नहीं। कल तक खेसारी भाजपा का प्रचार करते थे, आज उन्होंने एक निर्णय लिया है तो शुभकामना, लेकिन उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि वो जहाँ खड़े हैं वो स्टार बड़े हैं, वो व्यक्ति भी अच्छे हैं, तो मेरा बहुत प्रिय भाई है, लेकिन उसको एहसास होगा थोड़े समय में कि पार्टी गलत चुन लिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है बिहार, अब आप अभी कह रहे थे ना, दावा कर रहे थे, लेकिन जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने मंगल पांडे पर, इसके अलावा सम्राट चौधरी पर, इन सब पे आरोप लगाए और करप्शन के आरोप लगाए, अपराधी होने के आरोप लगाए। देखिए, वो एक अलग प्रकार के प्राणी हैं, उनका धर्म ईमान पैसा है। प्रशांत किशोर जी का वो पैसा मिले तो कुछ भी कर देंगे, पैसा मिले तो किसी का अच्छा बताने लगेंगे, और जब कहीं से मिलना बंद हो गया तो एक अलग जुगाड़ लगाने चले थे। लेकिन उन्होंने आज जितने कैंडिडेट को फंसाए हैं सब आज रो रहे हैं। हर जन सुराज पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति या तो अपना कपड़ा जला रहा है, अपना बंडल जला रहा है, और वो प्रशांत किशोर जी को बहुत ही बुरा भला कह रहा है। और मेरा जो मानना है कि प्रशांत किशोर जी ने जितनी बातें कही एक भी नहीं किया। राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भाग जाएंगे, खुद ही भाग गए। तो इतना बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। राजनीति बहुत कठिन है तब जब राजनीति सेवा है। उन्होंने राजनीति को सेवा नहीं, उन्होंने राजनीति को व्यापार समझा हमेशा। अब इससे ज़्यादा क्या बोले, छोड़ो, जाने दो। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लियरिटी है, एनडीए का बनेगा। कौन? हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो वही बनेंगे। लोग तो विपक्ष के जो उनके लोग हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं उनको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, दिल्ली सरकार चल रही है, वो तो कंट्रोल में ही नहीं है। एनडीए में कोई हाईजैक नहीं होला, वो हाईजैक वाला खेल तो वो पाला में होला, हाईजैको होला, अपहरण भी होला, सब होला ओकरो में। यहाँ तो सबका सम्मान है और नीतीश जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए का अभिमान है। फिर आखिरी सवाल ये है कि जब आप करप्शन फ्री की बात करते हैं, आप कहते हैं विकास की गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं सुशासन है, फिर बुर्का कहाँ से ले आते हैं आप लोग हर चुनाव में? नहीं, बुर्का एक अलग बात है, एक बहस है, विकास अलग बहस है। बुर्का संस्कृति जिनकी है उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन बुर्का विकास के रास्ते में बाधा नहीं होना चाहिए। उन बहनों के लिए वो जो जकड़न है उससे जिसकी इच्छा करे वो निकल सकता है। दोनों का अलग अलग भाव है। हम विकास भी विरासत भी दोनों रास्ते पे हैं। अच्छा, जितने भी लोकसभा चुनाव हुए जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, या विधानसभा, दिल्ली का चुनाव हो, कहीं का चुनाव होता है, आप अपने स्तर पे अपने खुद ही एक गाना बनाते हैं, बिहार अपनी आपकी माटी है, इसके लिए भी कुछ सोचा है आपने? हाँ, क्या भाई 2 लाइन सुनाते हैं। गाना आने वाला है। हाँ। अरे ई बिहार ह बिहार ह बिहार बबुआ, देखा कैसन चहकल बा रफ्तार बबुआ,
ई बिहार ह, बिहार ह, बिहार बबुआ, एगो नए का उड़ान के तैयार बबुआ। और बड़ बड़ हो पुल बनी, बड़ बड़ हो रोड बनी, हर बिहारी कई आपन स्वाभिमान तानी। अब जंगल राज नाही, अब भ्रष्टाचार नाही, ई बिहार हई चहकल बिहार बबुआ, अब तो बढ़ रहल बा एकर रफ्तार बबुआ। ये मनोज तिवारी हैं, रंग जमा देते हैं और बिहार चुनाव में भी वो अपने तरह से अपनी स्टाइल में लगातार रंग जमा रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना।